एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन द ग्रैंडशाला। और ये आज का लास्ट लेक्चर रहने वाला है और ये फाइनल लेक्चर रहेगा। इसके बाद कोई भी लेक्चर नहीं आएगा ग्रैंडशाला से PYQ सीरीज़ का। इसके बाद हम कंप्यूटर का ज़रूर शुरू करेंगे, बट जीके का ये लास्ट लेक्चर होगा जम्मू एंड कश्मीर की जीके का। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 401। और जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम एक्सटेंड हो गया हुआ है, उसकी मैंने वीडियो भी डाली है, आप वहाँ पर देख सकते हो। ठीक है। The magnificent palace served as the royal residence as the rulers of Dogra dynasty until 1925 and famous tourist attraction। तो ये क्या था, इनमें से आंसर क्या था? So that is your what 401 का आंसर आ गया आपका मुबारक मंडी। ठीक है, मुबारक मंडी पैलेस जो था was the main residence of Dogra monarchs। ठीक है, for over 150 years। ठीक है, नेक्स्ट आ गया इसमें से आपने बताना है कि करेक्ट क्या है। तो excavations by the Archaeological Survey of India have established the fact that the Akhnur was one of the last bastions of the Indus Valley civilization। First statement। Second है, Akhnur is believed to be the only Buddhist site in Jammu। The excavation has found remains of stupas, Buddhist terracottas। ठीक है, 402 का जो आंसर है दैट इज़ बी। ये बोथ स्टेटमेंट ट्रू है, पहली ये भी ठीक है और दूसरी ये भी ठीक है, क्योंकि ये ओनली बुद्धिस्ट साइट थी इन जम्मू। 403 में पूछा है कि जो जामिया मस्जिद है श्रीनगर में, वो फाइन एग्जांपल है इंडो सैरासीनिक आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्ट किया था अंडर द पैट्रोनेज ऑफ। तो किसके पैट्रोनेज के अंडर किया था? तो दैट इज़ सुल्तान सिकंदर बुट शिकन। ठीक है, इसके अंडर हुआ था। ठीक है, कमीशन हुआ था जामा मस्जिद इन 1934 AD। और ये लैंडमार्क है ऑफ वुडन आर्किटेक्चर ऑफ श्रीनगर, वुडन आर्किटेक्चर ऑफ श्रीनगर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया 404। इसमें बोला है कि द मुगल्स यूज टू गो पुंछ यूजिंग दिस रूट एंड इट इज़ सेड दैट दे हैड कंस्ट्रक्टेड अ 7-storied बिल्डिंग डैम एट दिस प्लेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बीइंग रेफर्ड टू। तो 404 का जो आंसर है दैट इज़ तोश मैदान। तोश मैदान जो है वॉज अ हिस्टोरिक रूट टू पुंछ एंड द मुगल्स बिल्ड द स्ट्रक्चर नाउन एज डैम देयर। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 405। तो 405 में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज सिचुएटेड एट द पेरीफरी ऑफ श्रीनगर सिटी। तो इनमें से कौन सा लोकेटेड है? 405 का आंसर है सी, हरी पर्वत। ठीक है, हरी पर्वत जो है द शारिका देवी टेम्पल इज़ लोकेटेड ऑन द हरी पर्वत हिल इन श्रीनगर। ठीक है, शारिका देवी, नीचे मैंने लिखा भी है नोट में, शारिका देवी टेम्पल इज़ लोकेटेड ऑन हरी पर्वत। उसके बाद आ गया 406। इसमें पूछा इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स द भीमगढ़ फोर्ट इज़ सिचुएटेड। तो भीमगढ़ किधर लोकेटेड है? मैंने मल्टीपल टाइम्स बताया, एक और बार बता रहा हूँ, इट इज़ लोकेटेड इन रियासी डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट आ गया हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लॉन्च द क्विट कश्मीर मूवमेंट। तो इसमें से किसने की थी? तो दैट इज़ शेख अब्दुल्ला। ठीक है, क्विट कश्मीर की थी, कब की थी? 1946 के टाइम की थी। किसके अगेंस्ट की थी? अगेंस्ट डोगरा रूल। नेक्स्ट आ गया मार्टन सन टेम्पल। तो मार्टन सन टेम्पल जो है वो अनंतनाग में किसने बनाया था? ये बनाया था ललित आदित्य मुक्तापीड़ा ने। और कौन सी डायनेस्टी का था ये? तो ही वॉज ऑफ कारकोटा डायनेस्टी। अब आ गया 409 में पूछा एज पर द नीलमत पुराण द वैली ऑफ कश्मीर ओरिजिनली वॉज अ ह्यूज लेक नाउन एज। तो इसको क्या बोलते थे? सतीसर। और इसको रिवर्स ऑफ किंग भी बोलते थे कश्मीर को। ठीक है, नेक्स्ट आ गया 410। 410 में पूछा है हरी पर्वत फोर्ट जो है वॉज बिल्ट बाय। हरी पर्वत फोर्ट किसने बनवाया था? तो हरी पर्वत फोर्ट जो था वो बनवाया था सी, दैट इज़ शुजा शाह दुरानी। ठीक है, वाइल द फाउंडेशन जो थी वर लेड अर्लियर। ठीक है, द प्रेजेंट फोर्ट स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वो शुजा शाह दुरानी ने किया था। अगर ओल्ड में बात आएगी तो दैट इज़ डिफरेंट। उसका आंसर मुझे बताना तब कौन आएगा। वैसे मैंने नोट में लिखा भी है, अफगान गवर्नर आटा मोहम्मद खान ने बिल्ड किया था। और प्रेजेंट फोर्ट जो था अकबर बिल्ड द आउटर वॉल। और प्रेजेंट फोर्ट स्ट्रक्चर जो था दैट इज़ शुजा शाह दुरानी। ठीक है, अफगान का बंदा था ये। ठीक है, वो अफगानिस्तान। ठीक है, 411 में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट अम्बारन। पहली है, मैं आपको सीधा इसका आंसर ही बता देता हूँ, ये आप रीड कर लेना क्योंकि आज वीडियो थोड़ी जल्दी होगी। तो दैट इज़ ओनली 1, 3 एंड 4। फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट ठीक है, और फोर्थ में था हिस्टोरियन बिलीव दैट इट वाज अ ट्रेड टाउन। बिल्कुल ठीक। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर चिनाब। बिल्कुल ठीक। हिस्टोरियन हैव फाउंड बुद्धिस्ट स्टूपास वॉल्स पॉट्स मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, बुद्धिस्ट स्टेज सब था 411 में। ठीक है,
उसके बाद आ गया आपका 412, इसमें पूछा है कि विच क्लॉज सेक्शन ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद द सेक्रेटरीट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर है 52। जो सेक्शन 52 है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की, वो स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता है फॉर द सेक्रेटरीट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये सारी चीज़ें जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आप याद रख लो डायरेक्ट, ठीक है। अब इसमें पूछा है फादर ऑफ डोगरी जो है वो हम किसको बोलते थे, दैट इज़ नोन एज रामनाथ शास्त्री इज रिजर्व एज द फादर ऑफ डोगरी फॉर इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन टू द रिवाइवल और प्रमोशन ऑफ डोगरी लैंग्वेज इन जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद आ गया 414, इसमें पूछा है कि प्राइमरी क्रॉप क्या है जम्मू एंड कश्मीर की। सो राइस इज़ द प्राइमरी स्टेपल क्रॉप कल्टिवेटेड एक्सटेंसिवली अक्रॉस द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद आ गया 415, इसमें पूछा है विच क्लॉज सेक्शन ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल्स। तो इसमें से कौन सी सेक्शन करती है, तो दैट इज़ 43 करती है, ठीक है। 416 में पूछा है कि द ग्रैंड मॉस्क ऑफ जामा मस्जिद एट श्रीनगर वॉज बिल्ड बाय। तो जो ग्रैंड मॉस्क था जामा मस्जिद का एट श्रीनगर, वो किसने बनवाया था, सो इट वॉज बिल्ड बाय हुम, दैट इज़ सुल्तान सिकंदर। कब, 1394 AD में। उसके बाद आ गया 417, इसमें पूछा है कि इसमें आपने बताना है कि आर द फॉलोइंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हल्का पंचायत, ठीक है। हल्का पंचायत की क्या क्या ड्यूटीज़ होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक, नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का तो नहीं है। कलेक्शन ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज़ फ्रॉम द लोकल, बिल्कुल ठीक। ग्रांटिंग फंड्स फॉर पब्लिक वर्क, बिल्कुल ठीक। प्रोवाइडिंग रेगुलेशन फॉर बिल्डिंग एंड शॉप्स इन रूरल एरियाज, तो बिल्कुल ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। डी इसका आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है हाउ मेनी सीट्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विल रिमेन अंटिल वैकेंट अंटिल द टाइम द एरिया। POK के लिए कितनी सीट रिजर्व्ड है, मल्टीपल टाइम बताया 24 सीट रिजर्व्ड है। अब आ गया 419 में पूछा है व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू लिमिट द मेंबरशिप ऑफ पंचायत। तो मिनिमम एज कितनी है, 419 का आंसर है ए, दैट इज़ 25 ईयर्स। ये आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट है हल्का पंचायत इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट। तो कौन सी सेक्शन के अंडर है, तो सेक्शन 9, इधर लिखी तो नहीं है वैसे, नहीं सॉरी सेक्शन 9 तो सेक्शन 9 नहीं, सॉरी सेक्शन 4, ठीक है। सेक्शन 4 ऑफ द J&K J&K पंचायती राज एक्ट 1989। नेक्स्ट आ गया कि अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 47 ऑफ द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इन विच लैंग्वेज विल द बिजनेस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द UT नॉट बी कंडक्टेड। तो 421 का आंसर है जो है कन्नड़, क्योंकि है ही नहीं ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। अब पूछा सेक्शन 9 और J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो किसके साथ डील करती है, सो इट डील्स विद द अमेंडमेंट ऑफ 4 शेड्यूल और टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट आ गया विच क्लॉज सेक्शन ऑफ द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद द इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो 423 का जो आंसर है दैट इज़ ए। 35 जो सेक्शन है वो एड्रेस करती है कन्फ्लिक्ट्स और इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन द सेंट्रल लॉज एंड द लॉज पास बाय द J&K UT असेंबली, ठीक है। अब इसमें पूछा जम्मू की फाउंडेशन किसने रखी थी, हु वाज द फाउंडर ऑफ जम्मू, तो दैट इज़ राजा जम्बू लोचन, ठीक है। ये मल्टीपल टाइम बताया इज़ द लेजेंडरी फाउंडर ऑफ जम्मू हु फाउंडेड द सिटी ऑफ जम्मू आफ्टर सीइंग द टाइगर एंड अ गोट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द सेम पॉन्ड, ठीक है। मल्टीपल टाइम बताया। 425 में पूछा है अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन कश्मीर वैली वॉज ओरिजिनली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। तो उसको हम पहले कश्यप मर बोलते थे, ठीक है, आफ्टर द सेज ऑफ कश्यपा हु सेड टू हैव ड्रेन्ड द सतीसर लेक, ठीक है। 426 में पूछा है इन विच ईयर गुलाब सिंह कैप्चर द कॉन्कर द रजौरी फ्रॉम द अगर खान, ठीक है। अगर खान से कब किया था, 426 का आंसर जो है दैट इज़ डी, 1821। हीन सैंग जो चाइनीज़ पिलग्रिम था वो उसने विजिट किया था इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ, किसके टाइम पे किया था, 427, तो दैट इज़ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षवर्धना। नेक्स्ट आ गया नॉर्थन मोस्ट साइट ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन है मांडा, दैट इज़ इन जम्मू। यहाँ पे आप जाते भी होगे, नाम तो सुना ही होगा इस जगह का, ठीक है। उसके बाद आ गया 429, इसमें पूछा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1556 टू 1605 कश्मीर वॉज एनेक्स्ड बाय मुगल एम्पायर बाय विच मुगल एम्पायर। तो जो आंसर है इसका नाम है जलालुद्दीन अकबर, ठीक है, सी, ठीक है। अब आ गया ओवर विच लेक, ठीक है, मुगल्स हैव बिल्ड 2 आर्टिफिशियल आइलैंड्स, सो दैट इज़ आपकी कौन सी, डल लेक, ठीक है। और कौन से थे वो, तो पहला था रूपालंक और दूसरा था आपका सोनालंक। तो दीज आर द 2, ठीक है। रूपालंक को हम बोलते हैं सिल्वर आइलैंड और इस दूसरे वाले को बोलते हैं हम गोल्ड आइलैंड, ठीक है। अब इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसिडर एज द वन ऑफ द लास्ट बेस्टियंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसमें से जो आंसर रहने वाला है दैट इज़ 431 का बी। अखनूर जो है ना स्पेसिफिकली द साइड ऑफ अम्बारन जो है ना वो कंसिडर की जाती है वन ऑफ द फाइनल आउटपोस्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन द नॉर्थ,
ठीक है, याद रखना। लास्ट है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो कहाँ पे हुई थी, मैंने आपको मल्टीपल टाइम बताया किसने प्रिसाइड की थी, वासुमित्रा ने की थी। किसके टाइम पे हुई थी, कनिष्का के टाइम पे हुई थी। और कहाँ हुई थी, कुंडलवनम में हुई थी। कुंडलवन, ठीक है, कुंडलवनम, कुंडल वन में हुई थी, बिलीव टू बी हरवान, ठीक है, नियर श्रीनगर। तो यही थी आपकी पूरी सीरीज़। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस होल पीवाई की सीरीज़, और आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी होगी। लगभग 9 लेक्चर्स हमने इस सीरीज़ में किए थे, एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आपने ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर ली है। एंड नेक्स्ट जो रहेगी दैट इज़ फॉर द कंप्यूटर, और मैं ट्राई करूँगा कि 13 या 14 से ये सीरीज़ भी शुरू हो जाएगी। सो कीप प्रैक्टिसिंग अप टिल, और लेट्स ग्राइंड।